सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में। उसकी आगे को हम लोग देखेंगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में हमें डुबा कर निकालता नहीं है, बल्कि डूबा हुआ अवस्था में हमें रखना है। इसे हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहते हैं। पवित्र आत्मा का कई वस्तुओं से उपमा किया हुआ है, हम लोगों ने देखा है। उसमें से एक है जीवन की जल की नदी। पवित्र आत्मा को पानी से उपमा किया हुआ है, पवित्र आत्मा को आग से उपमा किया हुआ है, पवित्र आत्मा को हवा से उपमा किया हुआ है, पवित्र आत्मा को तेल से उपमा किया हुआ है। इधर केवल हम जीवन की जल की नदी का उपमा लेते हैं। इधर बपतिस्मा का सेवकाई करने वाला कौन है? स्वयं हमारा कर्ता यीशु मसीह है। इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह का जय हो। यीशु मसीह हमें जीवन की जल की नदी में डुबा कर रखे हुए हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को पूरी रीति से पानी के अंदर में डुबा कर काफी समय तक रखेगा तो क्या होगा? उसका दम घुटने लगेगा। उसी हालत में अगर उस व्यक्ति के जगह पर हम रहते तो क्या करते? हाथ पैर मारना शुरू करते हैं, उसके बाद पानी पीना शुरू करेंगे, है कि नहीं? अक्षरार्थ में पानी में किसी को डुबा कर रखेगा, नहीं निकालेगा तो वो व्यक्ति को भी दम घुटेगा, हाथ पैर मारेगा, पानी कुछ पिएगा और फिर मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति बपतिस्मा लेने वाले को जीवन की जल की नदी है, उसमें डुबा कर रखेगा। इसलिए इसमें डूबने वाला व्यक्ति को मृत्यु नहीं बल्कि आनंद जीवन मिलता है। इसलिए ये पानी कितना भी पियो तो अच्छा है, क्योंकि ज्यादा पिएगा हाथ पैर मारना शुरू करेगा। इसका मतलब है कि आत्मा में आराधना करना शुरू करेगा। ये जल और नाक तक पी चुका होगा तो क्या होगा? मान लीजिए एक बर्तन में मैंने पानी डाल रहे हैं, उस बर्तन में पानी भरने के बाद क्या होगा? बर्तन से पानी बाहर निकलने लगेगा। ठीक वैसे ही है, एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक से जब भर जाएगा तो उससे अभिषेक बहने लगेगा और वो दूसरे का अभिषेक का कारण बनेगा। आप बताएं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से किसी का मृत्यु हुआ है? नहीं, बल्कि जीवन प्राप्त करता है। इसलिए इसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बोला जाता है। इस जीवन जल की नदी का पानी को पीने से प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम जैसे गुण हमारे अंदर से निकलना शुरू करेगा और वह दूसरे का आशीष का कारण बने। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ लोग इस अवस्था में होना चाहिए। मैं भी इसी अवस्था में है, ऐसे कितना लोग बोल सकते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं अभिषेक पाया हुआ हूँ, ऐसे दिखावा करते हुए उछलता है, कूदता है। आराधना के समय और भी देखने को मिलता है, ये लोग ढोलक के आवाज के साथ, म्यूजिक के साथ, ड्रम के आवाज के साथ आराधना में अपने आप को विलीन करके आराधना करते हैं। तो वे सोचते हैं ये आत्मा में आराधना कर रहे हैं। एक पल के लिए जो रिथम जो है, ढोलक या ड्रम या रिथम जो है रुक जाएगा तो पता चलेगा कि कौन कितना आत्मा में है। मैं ये नहीं बोल रहे हैं कि सब लोग वैसे हैं। बहुत सारे लोग आत्मा के भरपूरी के साथ, आत्मा के अनुभव के साथ आराधना करते हैं। परमेश्वर के कलीसिया के अंदर होना है तो ये अनुभव का आवश्यकता है। पेंटकोस्त का दिन ऐसे अनुभवी लोगों ने पाया था। वही 120 लोगों का पहली सदी में ये अनुभव था। हम जब पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा को एक सहायक का रूप में प्रस्तुत किया है। एक दो बात पवित्र आत्मा के बारे में बताकर और इस विषय में उठाने वाला
कुछ सवालों का भी जवाब देते हुए आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 16वां वचन में इसे लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। कंफर्टर लिखा है, सहायक इंग्लिश में सहायक। तो मेरा मातृभाषा में मलयालम में इस पद का अर्थ है कार्यस्थल, यानी कि एक परिवार का ऐसा व्यक्ति जो उस परिवार को देखभाल करने वाला, उस परिवार का आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, उस परिवार का सुरक्षा करने वाला, उस परिवार का उपदेश देने वाला, उस परिवार को संभालने वाला, उस परिवार को पूरा का पूरा जिम्मेदारी को निभाने वाला व्यक्ति। जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो उनका सहायक पवित्र आत्मा ही होना चाहिए। आपका पूरा का पूरा जिम्मेवारी उस सहायक को सौंपना है और आप उस सहायक का निर्देशानुसार चलना है। लेकिन हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को अपने अंदर किसी कोने में बैठा देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने कार्यशैली को अपने इच्छा अनुसार तोड़ मरोड़ कर उस कार्य को करते हैं। इससे न केवल पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचती है बल्कि वो दुखित भी हो जाते हैं। पवित्र आत्मा को आपके अंदर किसी कोने में कैद करके रखने से क्या होगा, आपका कार्य में कष्ट, विलंब, असफलता ही मिलता है। बहुतों विश्वासी को, पास्टरों को हमने देखे हैं, पवित्र आत्मा को पाने के बाद पवित्र आत्मा को कहते हैं, देखो मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, उसके बीच में टांग मत अड़ाना, क्योंकि वहां पर कुछ हेरा फेरी तो करना ही पड़ता है, कुछ झूठ बोलना पड़ता है, गर्मा गर्मी हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, कुछ चीजों के लिए आंख कान सब बंद करना पड़ता है। वैसे है पवित्र आत्मा हमारे पारिवारिक कामों में टांग नहीं अड़ाना। यहाँ पर अलग अलग तरह का बर्तन है, आप में आपस में टकराएगा ही, तरह तरह का आवाजें निकलेगी। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद भी उनको अपने जीवन में कार्य करने का अवसर नहीं देते और अपने बुद्धि से काम करते हैं। नतीजा क्या, बिजनेस में टेंशन, बिजनेस में घाटा, अशांति, बीमारी, डॉक्टर, अस्पताल, आखिरी में हार्ट अटैक का मामला समाप्त। एक मसीही संस्था का बात बताते हैं, नाम नहीं लूंगा। उस संस्था के अगवा को पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, एक विजन दिया। उस विजन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसके लिए प्रोविजन भी दिया है। अभी जब पवित्र आत्मा का सहायता से विजन और प्रोविजन भी मिला है तो वो व्यक्ति पवित्र आत्मा को कहता है, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम यहाँ एक कोने में बैठ जाओ, बाकी काम हम देख लेंगे। अब वो व्यक्ति क्या करता है, अपने बुद्धि से उस विजन को पूरा करने के लिए मिला हुआ जो प्रोविजन है, जो फंड है, उसके बारे में सोचने लगता है, क्या करना है, कैसे करना है, हर पहलू में सोच विचार करते हैं। आखिर में एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, विजन के बारे में सोचना छोड़कर जो प्रोविजन मिला है, जो फंड मिला है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में सोचने लगता है। उसमें से कुछ निकाल कर वो विजन के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ लेकर एक गाड़ी खरीद लेते हैं, कुछ लेकर एक फ्लैट खरीदते हैं, कुछ लेकर वह अन्य काम करते हैं जिसे ये विजन से कुछ लेना देना नहीं है। उसका नतीजा क्या हुआ, वो विजन चला गया, वो प्रोविजन जो मिला था परमेश्वर की ओर से वो चला गया, खत्म हो गया। अंतिम में मिशन खत्म हो गया। जिसको दर्शन मिला वो एक निकम्मे दास बन गया। जिसको उसने कोना में बैठा दिया था वो अपना काम करना शुरू कर देता है। उस व्यक्ति का परमेश्वर के प्रति जो विश्वास योग्यता था वो खत्म कर दिया। उस व्यक्ति का अंदर जो खराबपन था वो खत्म कर दिया। उस व्यक्ति का अंदर जो भंडारीपन था वो खत्म कर दिया। उनको एक फेल्यूर व्यक्ति बना दिया, एक निकम्मे दास बन गया। पवित्र आत्मा को अभिषेक मिलने के बाद आप पवित्र आत्मा को अलग करके रखने से ये सब आपका जीवन में आना शुरू कर देता है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है,
तो अपना समझ का सहारा ना लेना। ऐसे लोग पवित्र आत्मा से कहता है, देखो हमारे काम में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना, हम एक एडजस्टमेंट में आगे बढ़ेंगे। मुझे सुनने वाले, देखने वाले दर्शकों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि प्रभु में ये एडजस्टमेंट का जीवन नहीं चलेगा। आप अगर पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, आपका पूरा का पूरा जिम्मेवारी उस सहायक को लेने दीजिए। कुछ अपने पास रखकर कुछ पवित्र आत्मा को सौंपे, ऐसा नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा को एक कार्यपालक यानी कि कार्यस्थल का रूप में आपका जीवन में रखिए। इसलिए प्रेरित ऐसे लिखते हैं, आत्मा के अनुसार चले। अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति आत्मा का अनुसरण करना है। आत्मा एक संचालक बन जाता है और वह हमें आज्ञा देता है, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, बाएं मत जाओ, दाएं मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, वैसे नहीं बोलना, ऐसे ऐसे बोलना है, उधर मत देखो, इधर देखो। ऐसे ऐसे संचालन करने वाला कार्यपालक के रूप में कार्यों को करवाता है। उदाहरण के लिए एक बात बताते हैं, केरल के एक कलीसिया का एक अच्छा विश्वासी, उसके पास अपना एक ऑटो रिक्शा है, उसी से उसका जीवन ही चलता है। उस विश्वासी से मेरा अच्छा जान पहचान है, क्योंकि जब भी हम केरल जाते हैं तो उस कलीसिया में ज़्यादातर जाते हैं। ये विश्वासी आत्मा में आराधना करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, सबसे प्रेम भाव से व्यवहार करते हैं, एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है। उस ऑटो रिक्शा के पीछे अच्छा से लिखा हुआ है, जीसस कमिंग सून। एक दिन कहीं जाकर मैं अपने घर की ओर लौट रहा था, हमने देखा कि वो ऑटो रिक्शा एक दारू का दुकान के सामने खड़ी है। फिर से मैंने ध्यान लगाकर देखा और निश्चय कर लिया कि ये वही ऑटो है। मेरा मन में विचार आया, ये ऑटो यहाँ पर क्यों है? हमारा ख्याल से वो व्यक्ति शराब नहीं पीता है। मैं घर पहुंच गया, चाय वाय पिया, लेकिन बार बार उस ऑटो का तस्वीर मेरे सामने आ रहा था। कोशिश किया कि वह बात भूल जाए, लेकिन नहीं भूल पा रहा थे। तो मैंने निर्णय लिया कि उस व्यक्ति से जा करके मिले। मैंने उनके घर पहुंच गया तो क्या देखता है कि वो व्यक्ति बिस्तर में पड़ा है और बुखार से तड़प रहा है। मैंने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के बाद पूछा, आपका ऑटो कहाँ है? उसने जवाब दिया कि मैं बीमार था, इसी वजह से हमारा गाड़ी एक दूसरे व्यक्ति को चलाने के लिए दे दिया। मेरा दिमाग में सारा कहानी साफ हो गया। ऑटो रिक्शा में लिखी हुई बात गलत नहीं है, वो विश्वासी गलत नहीं है। फिर ऑटो रिक्शा गलत जगह पर इसलिए है कि उसका ड्राइवर बदल गया है। अब कहानी का निचोड़ है, वो समझ गए होंगे। क्योंकि अगर हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है, वो एक सहायक के रूप में है, एक कार्यपालक का रूप में है, तो उनको काम नहीं दे करके आप खुद सारे काम को करेंगे तो वो गलत जगह पर जाएगा ही। तो कार्यपालक का कोई योगदान आपका जीवन में नहीं होगा। इसलिए अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा आया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, तो वो पवित्र आत्मा को आपका जीवन को चलाने के लिए दे दीजिए, सौंप दीजिए। फिर आप निश्चिंत हो जाइए, आपको जैसे चलाना है वो कार्यपालक आपको चलाएगा। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। अगर हम पवित्र आत्मा का नियंत्रण में नहीं है, हम भी गलत जगह पर हो जाएगा, हम भी गलत रास्ते में भटक जाएगा। कितना लोग मेरे सामने है जो पवित्र आत्मा का बातों को सुनता है, हम नहीं जानते हैं। हमने बहुत बार सुना है, हर रोज सुनता हूँ, हर समय सुनता हूँ, आप भी सुनता होगा, लेकिन ध्यान नहीं देते होंगे। संडे के सवेरे 9 बजे चर्च जाना है। पवित्र आत्मा आपको बताता है, पवित्र आत्मा से सुना हुआ बात को आप साइड कर देते हैं और सोचते हैं घर के कुछ और काम है, उसको जल्दी निपटा करके जाएंगे और काम में लग जाते हैं। अचानक घड़ी में नजर जाते हैं, 9 बज गया, जल्दी मैंने नहाने जाते हैं, बिजली नहीं, पानी नहीं, बिना नहाए धोए चर्च भागते हैं। चर्च में प्रार्थना खत्म हो गया,
आराधना खत्म हो गया, भजन पढ़ना और उसमें से प्रचार करना खत्म हो गया। क्या यही है सप्ताह में एक बार होने वाला आराधना का तैयारी? और गवाही के समय झट से खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि मैं बहुत परेशान थी, खैर हड़बड़ी से तैयार होकर निकला तो बस चली गई, फिर ऑटो पकड़ कर आना पड़ा, परमेश्वर को धन्यवाद। ये आपका गवाही है। आप पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए अवसर नहीं देते हैं, अपने मर्जी से सब काम करते हैं, तो आपका सारा काम गड़बड़ हो जाते हैं। हालेलुया। अभी ये हम समाप्त करते हैं, आगे के एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।